Thank you everyone for joining us and gracing today's event with this is a cosmic convergence meticulously woven by the threads. ज्योति दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पाप संध्या दीपो नमस्तुते. Now I request our worthy chairman sir with all the dignitaries to please come. To please join to take their token of gratitude. Very nice. God bless you. जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल. इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जम्मू के नंबर 1 स्कूल आरएम पब्लिक स्कूल में हूं, जो स्कूल अपने बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर और बच्चों में जो एक सामाजिक भावना है, देश प्रेम की भावना है, उस ओत-पोत वो बच्चे हैं. आज उसी स्कूल में मौजूद हूं और यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से फेयरवेल का कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है. सर हमारे साथ है, सर से बातचीत करते हैं. सर क्या कहना चाहेंगे? आरएम पब्लिक स्कूल की बात करें तो पूरे जम्मू में जो है वो टॉप पे है. As you can see over here, we have done extremely very good arrangement for our 12th class students as they are bidding adieu to us, and we are very happy because maximum of them have spent 14 to 15 years with us. It is very nostalgic moment as well that 11th class students have prepared so great, such beautiful performances as you have seen over here. They have prepared for their 12th class, and we are also, all the teachers are very emotional that 12, 13, 14 years they have taught those kids through their hands, and they're extremely delighted that now they're ready to go into the market, explore their careers and prove their mettle in the open market. We as RMPS are very proud of the product that we are giving in the market right now, and we hope that they are the future. They bring laurels to the state, to our country, and especially to the parents as well as to the school. जो बच्चे हैं जिस तरीके से आज वो ग्रो अप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं. सर बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा, खास करके आपका? सर ये आरएम पब्लिक स्कूल की स्थापना 2013 में रखी गई थी. उसका मेन एम था कि स्टेट बोर्ड में तो काफ़ी सालों से हम एजुकेशन दे रहे थे और रोल के मुताबिक या रिजल्ट वाइज हम काफ़ी ऊंचे थे स्टेट बोर्ड में. सीबीएसई में एक स्टेप था क्योंकि पेरेंट्स की थोड़ी डिमांड आती थी कि अब बच्चों को जब सेंटर में या कंपटीशन में जाना है सीबीएसई का बच्चे को, क्योंकि सीबीएसई में थोड़ा सब्जेक्टिविटी कम होती है, ऑब्जेक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होती है, तो इसलिए हमने ये इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी. पर विद इन 5-6 ईयर ही इसने 2000 से ज़्यादा बच्चे, टीचर्स की मेहनत, पेरेंट्स का फेथ और सबसे बड़ी चीज़ रही बच्चों का जो एक हमें हमेशा उनका एक प्यार और एक अपनापन और एक वैल्यूज़ मिलती हैं. हम सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं देते, हम एजुकेशन देते हैं कि बच्चे में हमेशा एजुकेशन आए तो वैल्यूज़ ओरिएंटेड एजुकेशन हो. सिर्फ एजुकेशन मार्क्स के लिए हो तो वो कोई मायना नहीं रखती हमारे लिए. तो हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के पेरेंट्स, बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है, मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि वो हमारे ऊपर फेथ करते हैं और हमें ऐसे ऐसे बच्चे देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे संस्कारी बच्चे देते हैं जो अपना नाम तो ऊंचा करते ही हैं पर उनके साथ जुड़े हुए जितने लोग और होते हैं, जैसे टीचर है, ब्रदर सिस्टर हैं, पेरेंट्स हैं, स्कूल है, उनका नाम भी ऊंचा करता है. तो मैं आज के दिन इस 12th क्लास को जो हमारे यहाँ से अब निकल रही है इस समय, ये बड़ा टचिंग मोमेंट होता है
किसी भी टीचर के लिए कि उसने जब नर्सरी से बच्चे को नर्चर किया हो और अब वो यूथ में आ रहा है, इस समय 16-17 ईयर की एज में आ रहा है, तो हमसे वो दूर जा रहा है। ये खुशी का भी है कि हम फेयरवेल बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर कुछ टीचर्स की आंखों में क्या, बच्चों की आंखों में, इवन बच्चे मुझे जब मैं उनको तो प्लेट दे रहा था, कह रहे थे सर बस आज का दिन नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटे, अभी आपने हमें जुलाई अगस्त तक आप हमारे साथ हो, जब तक आपका रिजल्ट नहीं निकलता आप कभी भी आके हमसे कोई भी डिस्कशन कर सकते हो। तो मैं इसके लिए 11th क्लास को पर्टिकुलरली, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है बच्चों के लिए, उनको कंग्रेचुलेट भी करता हूं, और 12th क्लास के बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर बेटर फ्यूचर एंड बेटर अचीवमेंट इन देयर गोइंग टू बी फ्यूचर। मेरा बच्चा 2013 में जहाँ पर आया था, तब हमने उसको यूकेजी में डालना था, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि उसको सीबीएसई स्कूल में डालना है। मेरे आसपास 3-4 किलोमीटर में 3 सीबीएसई स्कूल पढ़ते थे, बट हमने उनको नहीं चुना क्योंकि हम इनका नाम बड़ा मशहूर जानते थे, इनको शिक्षण के तरह नाम था, तो उनको जानते हुए हमने अपने बच्चों को जहाँ पर लाया, और 2013 से लेकर आज तक वो यहीं पर है। उसके साथ 3-4 फ्रेंड आए थे, वो स्कूल चेंज करके, जब उन्होंने बड़ा फोर्स किया हमको कि आप भी चेंज करो, बट हम ये चाहते हैं कि बच्चों को बार बार स्कूल चेंज करना अच्छा नहीं होता। एक बार जहाँ डालना, लास्ट तक जहाँ तक उसने पढ़ना है, जहाँ तक वो स्कूल है, उसी स्कूल में रहना चाहिए बच्चे ने, तो ही बच्चा कुछ सीखता है। हमने बहुत कुछ गेन किया, जो कुछ उन्होंने सिखाया बच्चे ने सीखा, बहुत अच्छा रहा, हमें एक्सपीरियंस इनका बड़ा अच्छा रहा। बिल्कुल। तो स्कूल के रिजल्ट की बात करें, क्योंकि जो स्कूल बताता है वो रिजल्ट में दिखता है। अगर आप स्कूल के रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से बच्चों को जो है वो भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका एम और बच्चों के एम को किस तरीके से जो है वो निखारा जा रहा है। हमारी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।